प्रिय मित्रों नमस्कार। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स 25 अप्रैल की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की नेपाल ने। अब मैं इंद्रधनुष सम्मेलन के बारे में आपको बता दूं तो इंद्रधनुष सम्मेलन जो है वो LGBT कम्युनिटी के लिए है। इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसके लिए इसमें बात रखी गई है, उसके अधिकारों के लिए। इसलिए इसकी मेजबानी किसने की? नेपाल देश ने। अगला क्वेश्चन, पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ? तो वो कुवैत में हुआ। देखिए, कुवैत के और भारत के जो राजनयिक संबंध है वो बहुत पुराने हैं और उन्हीं संबंधों को और अच्छा बनाने के लिए और अच्छे से सुधार करने के लिए कुवैत ने ये पहल करी कि उसने अपनी रेडियो पे हिंदी भाषा में प्रसारण शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के सेना प्रमुख की बैठक में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उज्बेकिस्तान का। ठीक है। इसमें भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे जी और उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुख थे। तो उन दोनों ने मिलकर एक हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। और उज्बेकिस्तान के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है और मुद्रा इसकी सोम है। ठीक है। सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखिए, सिट्रोन एक व्हीकल कंपनी है जिसका साइन आपने ऐसा करके देखा होगा कुछ गाड़ियों पे। तो वो सिट्रोन की गाड़ियां हैं और उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया MS धोनी को। देखिए, एक बात और याद रखिए आप कि सिट्रोन कंपनी जो है उसने EV व्हीकल निर्यात करने के लिए भारत से पहली कंपनी बनी सिट्रोन। ठीक है। रेड बुल के चीनी ग्रांड प्रिक्स में किसने अपनी जीत दर्ज की? देखिए, संघाई ग्रांड प्रिक्स और चीनी ग्रांड प्रिक्स एक ही है। तो ये किसने जीत दर्ज की? मैक्स वेरेस्टेपन ने। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे रेसर हैं। तो ये एक ड्राइव करते हैं फॉर्मूला 1 रेस की। तो ग्रांड प्रिक्स और ये 2021, 22 और 23 में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है। 58 ग्रांड प्रिक्स अब तक ये जीत चुके हैं। बेल्जियम के रहने वाले हैं और रेड बुल की तरफ से ये खेलते हैं। RBI ने किसको धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया? तो CMD किसे नियुक्त किया? अजीत कुमार KK को। ठीक है। अजीत कुमार KK को RBI ने अपना धनलक्ष्मी बैंक का CMD नियुक्त किया। अब देखिए, बात यदि नियुक्ति की आई तो पिछली 2-3 क्लास में हमने नियुक्तियों की बात की है काफ़ी, तो उन्हें हम एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। CBI के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार बनाए गए थे। AMU के जो चांसलर बनाई गई पहली महिला वो नईमा खातून है। ये शायद कल ही की क्लास में हमने पढ़ा था। NSG के जो प्रमुख बनाए गए वो नलिन प्रभात हैं और भारत पे के जो बनाए गए वो नलिन नेगी हैं। ठीक है। एक नौसेना के प्रमुख बदले गए नेवी के। तो नेवी के प्रमुख बने दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। विप्रो के श्रीनिवास पालिया। अगला क्वेश्चन, कौन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना? कौन बना?
स्लोवेनिया। और 38वां कौन सा देश था? 38वां देश था स्वीडन। अब आर्टेमिस समझौता क्या है? आर्टेमिस समझौता है कि जो नई नई वैज्ञानिक खोज हो रही, इससे विश्व शांति पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये इस तरीके का एक समझौता किया गया था 2020 में। ठीक है, और इसमें 8 देश सम्मिलित थे उस वक्त। तो अब बढ़ते बढ़ते 39 देश हो गए। स्लोवेनिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्लोवेनिया के, तो स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो ल्यूब्लियाना है। ठीक है, मुद्रा यूरोप का देश है तो यूरो ही चलेगी। स्वीडन भी यूरोप का देश है, लेकिन यहाँ की जो मुद्रा है स्वीडन की वो क्रोना है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ समझौता किया? तो ये किसने किया? अमेजन पे ने। अब अमेजन इंडिया के जो हेड हैं वो कौन है? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल अमेजन इंडिया के हेड हैं। किसने भाषा मॉडल लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया? ये किया मेटा ने। कौन वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है? तो ये बनी हिंदुस्तान जिंक। किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया? तो किसने किया? डीडी न्यूज़ ने। डीडी न्यूज़ ये सरकारी न्यूज़ चैनल है। किसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? जेसन विलकॉक्स। किसने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया? बलराज पवार ने। ये इंडियन आर्मी से संबंध रखते हैं और ये नौकायन खेलते हैं, और नौकायन के क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये एक अवार्ड है, ये नोवाक जोकोविच को चुना गया। अब नोवाक जोकोविच अपने क्षेत्र में बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, और नोवाक जोकोविच की यदि हम बात करें तो ये सर्बिया से संबंध रखते हैं, टेनिस खेलते हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच के नाम ही है। ठीक है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर एताना बोनमाटी को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया? ये चुना गया मोहम्मद सलेम को, मोहम्मद सलेम के फ़ोटो को। मोहम्मद सलेम एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, फ़िलिस्तीनी फ़ोटोग्राफ़र। इन्होंने इजराइल युद्ध के दौरान, इजराइल हमास युद्ध के दौरान फ़िलिस्तीन में एक फ़ोटो खींची थी, जो एक औरत है वो अपनी भतीजी या लड़की है, शायद 5 से 8 वर्ष के बीच में है उसकी उम्र, उसके शव को लेकर के गोद में बैठी हुई है। तो वो फ़ोटो चुना गया फ़ोटो ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक कहाँ गया, शायद है नहीं, तो बाकी बातें कल करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था वो देख रहा था, लेकिन वो है नहीं इसमें। ठीक है, ये रही आपकी आज की करंट अफेयर्स, और कल की करंट अफेयर्स के बारे में हम कल बात कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।